हेलो एवरीवन, मैं गुलशन कुमार आपका होस्ट जीके के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए जीके के कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑफिस बियरर्स होते हैं, ऑफिस बियरर्स मतलब जो पदाधिकारी हैं हमारे, जो हमारे केंद्र में, सेंटर में जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं कि प्रेजेंटली कौन क्या है, हु इज व्हाट। अब रही बात, ये जो वीडियो है आपकी, इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर, मतलब संवैधानिक अधिकारी, ऐसे डेजिग्नेशन, ऐसे पद जिन्हें संविधान में, जिनके बारे में लिखा गया है, हम उन पदों को, उन डेजिग्नेशंस को लेके आए हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत से सेशन की, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। क्या? हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, आप पहले गैस करें अगर आपको पता हो तो। कौन है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग CJI भी बोलते हैं ना, मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका आपका ठीक आंसर हो जाएगा धनंजय चंद्रचूड़। ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका हो जाएगा ठीक उत्तर, धनंजय चंद्रचूड़। धनंजय चंद्रचूड़ अभी आपके प्रेजेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अब इसमें देखिए आपका लिखा गया है, अगला ऑप्शन है HJ कानिया। HJ कानिया ये कौन थे, अगर आपको इनके बारे में पता हो तो जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ना, मतलब जब हमारे सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ 1950 में, हमारा जब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय 1950 में बना, 1950 में, तो आपके जो पहले चीफ जस्टिस, जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, वो कौन थे? HJ कानिया। और ये धनंजय चंद्रचूड़ कौन से वाले हैं? ये 50वें हैं हमारे, 50th, ये 50th CJI हैं। ऐसे ये दो और दिए गए हैं आपके सामने ऑप्शन, ऐसे बोबड़े और उदय ललित, ये भी पहले रह चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन जो अभी हैं करंट चीफ जस्टिस कौन है हमारे? धनंजय चंद्रचूड़। और पहले वाले कौन है? फर्स्ट आपको याद होना चाहिए कौन थे? HJ कानिया। आपको ये क्लियर हुआ? तो अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है आपका, हु इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का स्पीकर कौन है? आपकी जो लोकसभा है ना, आपको पता है पार्लियामेंट जो है हमारा, जो हमारा पार्लियामेंट है, हमारा जो संसद होता है पार्लियामेंट, उसमें दो हाउस होते हैं पार्लियामेंट में, एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो हमारा जो लोकसभा है, लोकसभा का स्पीकर कौन है? स्पीकर क्या करता है? उस पूरी लोकसभा की मीटिंग को हेड करता है, प्रिसाइड करता है। तो कौन है हमारे लोकसभा के स्पीकर? अभी आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से कौन अभी आपके हैं? अभी हैं आपके मिस्टर ओम बिड़ला। कौन है? मिस्टर ओम बिड़ला। ओम बिड़ला आपके अभी स्पीकर हैं लोकसभा के। मीरा कुमार भी रह चुकी हैं पहले लोकसभा स्पीकर, सुमित्रा महाजन भी रह चुके हैं। लेकिन हमारे जो GV मावलंकर हैं, ये जो GV मावलंकर आपको दिख रहा है ना, ये हमारे कौन से हैं? फर्स्ट। आपको फर्स्ट मैंने बोला याद रखना पड़ता है। जो पहली लोकसभा थी ना 1952 में, जो उसमें स्पीकर किसको बनाया गया था? GV मावलंकर को। अच्छा, ओम बिड़ला कौन से वाले हैं? जो अभी करंट चल रहे हैं ओम बिड़ला हमारे लोकसभा स्पीकर, ये हमारे 17th है, 17वें हैं। और बाकी ये दोनों भी पहले रह चुके हैं। आपको मेन अभी करंटली याद होना चाहिए कौन है, और फर्स्ट भी याद रख सकते हो, कई बार पूछ लेते हैं फर्स्ट कौन था। तो फर्स्ट थे हमारे GV मावलंकर, और अभी प्रेजेंट में कौन है? ओम बिड़ला। अभी इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या है? हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत का चुनाव आयुक्त कौन है? अगर आपको पता हो, जो इलेक्शन होते हैं ना हमारे, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्य विधानसभा के हों, तो ये जो इलेक्शन होते हैं, जो चुनाव होते हैं, इनके जो पूरा नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है, देखता है कहीं कोई बेईमानी ना हो, सब कुछ सही से हो, आयोजन सारा अच्छे से हो,
ये जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन की, जो चुनाव आयोग होता है, और उसका जो हेड होता है उसे बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो उसका अध्यक्ष होता है उसे बोलते हैं चुनाव आयुक्त। तो कौन है हमारे अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कौन है हमारे अभी चुनाव आयुक्त? ये चार ऑप्शन आपके, इनमें से कौन से हैं अभी हमारे चुनाव आयुक्त? राजीव कुमार। क्या नाम है? राजीव कुमार। तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। अभी आपके सामने सुकुमार सेन दिख रहे हैं, ये हमारे फर्स्ट थे। कौन से थे? फर्स्ट। ये हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, सुकुमार सेन। और राजीव कुमार कौन से वाले हैं? ये अभी 25th चल रहे हैं, 25वें हैं हमारे, और ये दोनों भी आपके पहले रह चुके हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अभी कौन है? राजीव कुमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका, हु इज द CAG ऑफ इंडिया? क्या है CAG? CAG क्या होता है? देखो, CAG की फुल फॉर्म आपकी होती है, CAG की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या लिखा हमने? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये आपके CAG की फुल फॉर्म होती है। हिंदी में बोलते हैं इसको नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। असल में इसका काम क्या होता है? जो CAG होता है ये पूरा हिसाब किताब देखता है सरकार का। सरकार बोलती है ना, बजट में भी बोलती है कई बार कि इतने रुपए यहाँ खर्च होंगे, उतने वहाँ खर्च होंगे, इतने यहाँ खर्च हुए या इतने यहाँ होने हैं। तो जो पूरा हिसाब किताब है ये कौन देखता है? सरकार का CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अब रही बात कि कौन है हमारा अभी, तो अभी जो करंट में हमारे CAG हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे पहले CAG हैं। अब देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तब हमारा जो पहले बने थे CAG वो कौन बने थे? VN राव 1948 में पहले बने थे। और हालांकि याद रहे, इससे पहले भी 16 ऑडिटर जनरल हुआ करते। जब ब्रिटिश राज था, जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे आज़ादी से पहले, तो उस टाइम पे भी तो सरकार का हिसाब किताब रखना पड़ता होगा, अंग्रेज सरकार का। तो उस टाइम पे हिसाब किताब रखा करते, उन्हें केवल ऑडिटर जनरल बोला करते। और इससे पहले 16 ऑडिटर जनरल रह चुके थे VN राव से पहले, वो सारे अंग्रेज हुआ करते आपके, उन्हीं के, इंग्लैंड से आया करते। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कंट्री का पहले बने वो कौन थे? VN राव। और करंटली कौन से चल रहे हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये हमारे 14वें हैं, 14th CAG हैं। और फिर वही बाकी दोनों ऑप्शन भी ये पहले के हैं हमारे, इनसे पहले जो रह चुके हैं गिरीश चंद्र से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत का महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल क्या होता है पहले आप समझ लो। जैसे आपने CAG समझा, अटॉर्नी जनरल एक प्रकार से अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो ये भारत सरकार का वकील है। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है ना, उसके ये लॉयर हैं, एडवोकेट हैं। कहने का मतलब इन्हें हम बोलते हैं लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उन्हें बोलते हैं लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इंडिया की गवर्नमेंट है, भारत सरकार, उसका लीगल एडवाइजर मतलब कानून की कोई भी बात अगर होगी, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई होगी, तो वो कौन संभालेगा? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। अगर कोई केस हो जाता है भारत सरकार पे, तो भारत सरकार की तरफ से पक्ष कौन रखेगा? उनका वकील, उनका अटॉर्नी जनरल। जो कौन है अभी हमारे प्रेजेंट में, कौन है अटॉर्नी जनरल? तो हमारे प्रेजेंट में जो अटॉर्नी जनरल हैं वो हैं आपके ये R वेंकटा रमानी। कौन है ये? R वेंकटा रमानी। ये हमारे प्रेजेंट में हैं। ठीक, फिर वही अगर आपसे पूछूं इन 3 ऑप्शन में कौन है वो जो फर्स्ट थे, तो हमारे जो फर्स्ट थे वो थे MC सेटलवर्ड। MC सेटलवर्ड ये हमारे फर्स्ट थे। और ये कौन से हैं? वेंकट रमानी, ये हमारे 14th, ये हमारे 14वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल हैं। इसके बाद मूव करते हैं हम अगले प्रश्न पे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
हु इज द चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी आप जानते हो एक हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मैंने आपको बताया हम जितने भी आज प्रश्न कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन करेंगे, ये सारे जो हम याद कर रहे हैं ना ऑफिसर्स के नेम, ये सब क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बियरर्स हैं। मतलब इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, आर्टिकल इनके लिए, सभी के लिए कोई एक आर्टिकल है और वो आर्टिकल बताता है कि देश में एक सीएजी होगा, देश में एक आपका अटॉर्नी जनरल होना चाहिए, इसका ये काम होगा। इन सब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है। तो यूपीएससी एक बॉडी होगी जो कि यूपीएससी को हम क्या बोलते हैं, अगर इसकी फुल फॉर्म अगर आपको याद हो, यूपीएससी क्या बोलते हैं? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होती है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बोलते हैं ना यूपीएससी। इसको हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। हिंदी में आप याद कर सकते हो क्या कहते हैं इसे? संघ लोक सेवा आयोग। तो इसके चेयरपर्सन, अध्यक्ष कौन है? अभी हमारे जो करंट में इसके अध्यक्ष हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन से होंगे? उनका नाम है अभी डॉक्टर मनोज सोनी। कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी आपके अभी करंट में यूपीएससी के चेयरपर्सन हैं। और आपके सामने जो ये लिखे गए हैं बाकी 3, ये भी पुराने आपके रह चुके हैं चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये तो बहुत ही आसान है, तो सभी को पता होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि नरेंद्र मोदी हमारे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं, तो याद रखना ये 14th प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन से हैं ये? 14th प्राइम मिनिस्टर। हमारे 14th प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे ये 14वें प्रधानमंत्री हैं। और आप याद रखना 19वीं बार चुने गए हैं। 19वीं बार मतलब कहने का है कि 19 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। 18वीं बार के लोकसभा के चुनाव में भी यही थे, 19वीं बार में भी यही थे। तो 19th टाइम्स जो इलेक्शन हुए उसमें ही चुने गए हैं। 18th टाइम में भी चुने गए थे, 18वीं बार में भी। वैसे ये कौन से नंबर के हैं? 14th नंबर के। इनसे पहले 13 और प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हो चुके हैं, 13 और प्रधानमंत्री इंडिया के हो चुके हैं। तो ये हमारे 14वें हैं। अच्छा, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे? फर्स्ट पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो कौन थे? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। हमारे कौन थे? पहले प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अमित शाह आपको पता है ये अभी करंट में क्या है? हमारे होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं। मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी से पहले के पीएम हैं। और राजनाथ सिंह हमारे अभी क्या है? डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा? मिसिस द्रौपदी मुर्मू। जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो हमारी कौन है? राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। तो हमारी करंट प्रेसिडेंट कौन है? मिसिस द्रौपदी मुर्मू। अब इसी में आपसे पूछूं मैं फर्स्ट कौन थे हमारे? तो ये थे हमारे फर्स्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द्रौपदी मुर्मू से पहले थे रामनाथ कोविंद। और प्रतिभा पाटिल भी पहले रह चुकी हैं। प्रतिभा पाटिल आपको पता होना चाहिए ये हमारी फर्स्ट फीमेल थी, मतलब ये पहली महिला राष्ट्रपति थी। ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी। और दूसरी कौन बनी है अभी? द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। अगर बात करें द्रौपदी मुर्मू, तो द्रौपदी मुर्मू हमारी कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है? तो द्रौपदी मुर्मू है हमारी 15th प्रेसिडेंट है। और इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो भारत का राष्ट्रपति है ना, उसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं। उसको भारत का पहला नागरिक बोला जाता है। जो हमारा फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया वो क्या है? प्रेसिडेंट है। और सेकंड सिटीजन किसे बोलते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये प्रेसिडेंट हुए, वाइस प्रेसिडेंट हुए या पीएम हुए या फिर जितने भी मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैंने आपको बताया
इन सभी डेजिग्नेशन के लिए, सभी पदों के लिए संविधान में एक अनुच्छेद दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल लिख के दिया गया है। इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बियरर्स हैं। ये क्या है? संवैधानिक पदाधिकारी हैं। आगे देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? तो हमारे करंट में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं मिस्टर जगदीप धनखड़। कौन है? मिस्टर जगदीप धनखड़। अब रही बात कि ये कौन से वाले हैं? 14th वाइस प्रेसिडेंट। और फर्स्ट कौन थे हमारे? अगर आपको याद हो, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? एस राधाकृष्णन फर्स्ट थे, और वेंकैया नायडू और हामिद अंसारी इनसे पहले रह चुके हैं। तो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड बाय टू ऑल एंड टेक केयर। जय हिंद।